नमस्कार, कैसे हो भाई? बढ़िया हो? तो मेडिकल्स और इंजीनियरिंग की तैयारी में जो एक टॉपिक रहता है ईसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो कहीं ना कहीं पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इवन रेडॉक्स 11th के अंदर पूरा का पूरा उसका रोल रहता है। उसमें ये चीजें नहीं पता चलती है कि किस प्रकार से अपन एसआरपी एसओपी को सेट करें, ऑक्सीकारक कौन होगा, अपचय कौन होगा। तो उन सब को अच्छे से करने के लिए एक शॉर्ट वीडियो, इसमें ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट के टाइम के अंदर आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन किसको रिप्लेस कर सकता है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस प्रकार की सारी बातें जो है इस वीडियो के अंदर होने वाली है। तो इसको अपन ने नाम दिया है ईसीएस, फुल नेम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यदि हिंदी में बोले इसको तो बोलेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये सबको नाम पता होता, दिक्कत ही होती है कि सर वो ईसीएस कभी याद नहीं हुई मेरे को, इतनी लंबी चौड़ी रहती है। इवन अभी बोर्ड पर आप देखें तो उसको पूरा बनाना ही टफ रहता है। तो उसके कुछ टुकड़े बनाएंगे अपन शॉर्ट में, छोटे छोटे, ठीक है। तो देखते हैं ईसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ईसीएस में यदि अपन टॉप पे देखें, सबसे टॉप पे रहता है लिथियम। क्या रहता है? लिथियम। सबसे टॉप पे रहता है लिथियम। लिथियम से स्टार्ट करें, ये है ना। तो यहां पर ये ऐसे कंटिन्यू चलेंगे जब यहां पर है ना नीचे तक, तो इसमें छोटे मोटे 19-20 एलिमेंट है जो यहाँ पे कंप्लीट नहीं आएंगे। तो स्टार्ट होता है यहां से, फिर ऐसे अपन इस टाइप से इस पे मैनेज करेंगे। तो ये बनेगा लेके बारात सारे काना मजे से आला, यहां तक। इसके बाद में नेक्स्ट जाएगा उधर, है ना। यहां से इसका नेक्स्ट है मन जो करे। सर ये क्या है? ये इसकी ट्रिक है बेटा। मन जो करे फेंक दे कोई निगाहें शंकर प्रभु पे। फिर इसके बाद आ जाता है इधर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में मैंने दो लाइनें क्यों बनाई हैं? क्योंकि यहां आते आते एसआरपी एसओपी बराबर हो जाता है, 0 हो जाता है। कितना हो जाता है? 0। उसके बाद में इसके नेक्स्ट, तो ये पूरे वर्ड बनेंगे लेके बारात सारे काना मजे से आला, मन जो करे फेंक दे कोई निगाहें शंकर पे। ये एक ऐसी स्टोरी बन रही है कि जैसे कोई कान्हा जी की बारात लेके चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? कान्हा जी की बारात लेके चल रहे हैं। उस बारात में सभी उसके फ्रेंड्स हैं, तो वहां पर है ना वर्ड बनेगा लेके बारात सारे। क्या वर्ड बनेगा बेटा? लेके बारात सारे कान्हा मजे से आला। कृष्ण भगवान मजे से आ रहे हैं, लेकिन उनको क्या है, कृष्ण भगवान को देखना है कि मेरी शादी में कौन कौन आया है, नहीं आया है। तो वहां पर अपन यानी कि उसके जो दोस्त होते हैं वो घोड़ी के पास चलते कहते हैं कि आप अपने चेहरे से ये थोड़ा सा सहरा उठाकर इधर उधर देख लो कौन है। तो अपन कह रहे हैं कि यदि आपको शंकर प्रभु को देखना, वो आए कि नहीं आए, तो अपने यहां से सहरा उठाओ और नजरों को इधर उधर फेंक दो। तो वर्ड बनेगा लेके बारात सारे कान्हा मजे से आला। मन जो करे, आपका मन जो करे, ये वर्ड देखो, मन जो करे फेंक दे। क्या फेंक दे? सापा नहीं, नजरें, है ना। मन जो करे फेंक दे कोई निगाहें किस पे? शंकर प्रभु पे। ये देखो शंकर प्रभु। तो यहां मैं वर्ड लिख देता हूं बेटा, है ना, ताकि आपको ये लिखने में इजी रहे ना। तो यहां पर इसके वर्ड्स ये बनेंगे, ये बनेगा लेके, इसका बनेगा ले, इसका बनेगा के। बारात, लेके बारात सारे आ रहे हैं ना, लेके बारात सारे। इन दोनों का वर्ड बनेगा काना। क्या बनेगा? काना। इसका बनेगा मजे से का कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, इसका बनेगा आला, इसका बनेगा मन। लेके बारात सारे काना मजे से आला, मन जो करे, आपका मन जो करे फेंक दे, मन जो करे फेंक दे कोई निगाहें शंकर प्रभु, कोई निगाहें शंकर प्रभु। कोई निगाहें किस पे फेंक दे? शंकर प्रभु पे फेंक दे। एक्चुअली देखो ऐसा है, ट्रिकें तो बहुत है ना, लेकिन वो ट्रिक थोड़ी सी वर्ड से मैच खानी चाहिए और थोड़ी रेपिटेटेड होनी चाहिए, सोबर होनी चाहिए, ताकि उसको कोई देखे या अपन किसी को डिस्कस करे तो अपने को थोड़ा सही लगे, है ना। कुछ उठ पटांग कुछ फनी सी बनाते हैं तो थोड़ा सा एक्सप्रेस करने में या डिलीवर्ड करने में आपको लगता नहीं यार ये वर्ड सही नहीं है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स अपन रखेंगे। तो शंकर प्रभु आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कृष्ण भगवान से किसी को दिक्कत नहीं है। तो मैंने सारी ट्रिकों को ऐसे सेट कर रखा है जिसमें सोबर अच्छे वर्ड हो। सर ये कहाँ काम आती है?
ये बेटा काम आती है क्लास 9th 10th से। 9th 10th में भी ECS रहती है। उसके बाद 11th 12th में 11th में रेडॉक्स टॉपिक है, उसके अंदर ऑक्सीकारक अपचय को आता है। 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रहती है, उसके अंदर इसका पूरा रोल है। इसके बिना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक भी ढंग का क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि आपको शुरू से सेल पढ़ने हैं। तो एनोड कैथोड है ना, किसको एनोड बनाओगे किसको कैथोड बनाओगे, जगह जगह इसका कहीं ना कहीं आपको रोल रहता है। तो इसका कहीं ना कहीं अपने को यूज करना ही पड़ता है। तो पहले आप इसके बेस पर याद करें, पूरी ट्रिक से बनेगा ले के, देखो वर्ड लिथियम से लेके बारात बेरियम, सारे स्ट्रॉन्सियम, काना कैल्शियम और सोडियम, मजे मैग्नीशियम से वर्ड को यहां नहीं लिखा मैंने, मजे से आला, मन जो करे, जो में ध्यान रखना जेडन है, करे में सीआर, मन जो करे फेंक दे, क्या कोई निगाहें शंकर प्रभु, क्या आपका मन जो करता है आप अपनी निगाहें शंकर प्रभु पे फेंक दो, देख लो आएगा नहीं, ओके हैं। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद यहां पे कॉपर है ना, ये कंटिन्यूस वर्ड है, कॉपर HgAg, CHAPTAU, ये चलता है। ये यहाँ पर इनके इनिशियल को यदि मैं यहाँ पे देखूं, इनका इनिशियल लेटर यदि देखा जाए तो यहाँ देखे C आ रहा है, H आ रहा है, A आ रहा है, P आ रहा है, A आ रहा है। तो यहाँ से एक वर्ड बनेगा छापा, क्या बनेगा छापा। सर छापा का क्या मतलब है? छापा बेटा ऐसा है कि यहाँ पे CHAPA करके यहाँ वर्ड बनाया है, तो यहाँ पे वर्ड बन जाएगा छापा। क्या बन जाएगा? छापा। इसके इनिशियल से अपन वर्ड देखें तो यहाँ पे वर्ड बनेगा CHAPA, इसके अक्षर जो है उससे। अब देखें यहाँ पे जो ये छापा वर्ड बना है ना, उसमें सर एक नॉन, जो अपन देखते हैं कुछ नॉन मेटल्स को भी डालते हैं बिल्कुल, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन उस पर थोड़ा मुश्किल है। तो नॉन मेटल को आप इसके नीचे ही लिखा करो, जिसमें फ्लोरीन का सबसे नीचे रहता है, फिर क्लोरीन है यहाँ पर, और ब्रोमीन आयोडीन को यहाँ पर करते हैं। फ्लोरीन को एग्जैक्ट यहाँ रखते हैं सबसे नीचे, तो सबसे नीचे कौन है? फ्लोरीन है। सबसे नीचे कौन है? फ्लोरीन है। उसके ऊपर यहाँ पे फ्लोरीन के ऊपर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यहाँ रहती है, इसके बीच आयोडीन, क्या रहती है? आयोडीन। फिर यहाँ पे CHAPA, इनमें 1 by 1 फ्लोरो यहाँ पे आ गया, क्लोरो और ब्रोमो। एग्जैक्टली इसकी थोड़ी पोजीशन टफ रहती है, बट ये है कि आप मेटल ऊपर रखो, नॉन मेटल नीचे रखो, ठीक है। तो ये तो सिर्फ याद करने की टेक्निक्स हुई है। सर इसके याद करने से एप्लीकेशन क्या? बहुत एप्लीकेशन है बेटा, लेकिन मैं मेजर जो काम आता है उसको बताऊंगा। देखो मीडिया में अपन क्या करते हैं, पूरे टॉपिक को एकदम 2-2 ढाई घंटे नहीं पढ़ा सकते, उसका कुछ शॉर्ट वीडियो रहता है उसको लाते हैं। तो शॉर्ट वीडियो में क्या आपको पूरी ट्रिक्स अच्छे से समझ आई? नहीं आई है तो एक बार मेरे साथ कंटिन्यू देखें। मीडिया को ऐसे यूज करें जैसे आपके सामने मैं खड़ा हूं बुक लेकर, है ना, तो आप पेन कॉपी को उठाकर उसको लिखना चालू करें। वर्ड बनेगा लेके बारात सारे, लेके बारात सारे, काना मजे से आला, काना मजे से आ रहा है, मन जो करे कान्हा जी का, मन जो करे फेंक दे अपनी निगाहें किसके? शंकर प्रभु को। और आ गया हाइड्रोजन, और उसके नीचे पड़ गया छापा। छापा कहां पड़ता है? जहां पर सोना, चांदी, प्लेटिनम, महंगी महंगी धातुएं हो, जहां सोना दबाया इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, प्लेटिनम भी दबाया, चांदी है, कॉपर भी अपने आप में काफी है, तो यहां पर जहां महंगी महंगी मेटल है वहां पे पड़ गया छापा। अरे ओके है। अब देखो इधर, इसको आपने याद किया, सर मैंने याद कर लिया, लेकिन इसको मैं यूज क्या करूं, मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? बिल्कुल देखो क्या होता है, मैंने अक्सर देखा है कि क्लासों में या जगह जगह इसको फुल डिटेल में पढ़ाया है ना अच्छे से, लेकिन इसकी टेक्निक नहीं बताइए तो यूज क्या बताओ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यदि आपको ये नहीं आती है तो आपके कम से कम छोटे मोटे 5 से 6 आर्टिकल दब जाएंगे। आपको वहां पे रिएक्शंस करानी आती, 9-10 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती, वो नहीं होगी। उसके बाद ऑक्सीकारक अपचय, वो आपसे नहीं होगा। उसके बाद सेल की फॉर्मेशन, एनोड कैथोड नहीं होगा। मतलब यदि आपको ये सीरीज ढंग से नहीं आती है बेटा, तो वहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो नहीं होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे और भी छोटे छोटे आर्टिकल है, आपको यही नहीं पता चलेगा किसको करें। तो पहले फर्स्ट इसको याद करना होता है, सेकेंड होता है इसके एप्लीकेशन वैसे होते हैं। तो एप्लीकेशन को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा लेने से बच्चा कहीं ना कहीं बोर हो जाता है। शॉर्ट में कैसे समझाते हैं, आइए मेरे साथ इसको शॉर्ट में कैसे लेते हैं। आपको मुझे बताओ, क्या ये पता चल गया कि ये लिथियम से स्टार्ट होती है, हाइड्रोजन पे यहाँ पे बीच में आता है, और यहाँ CHAPA है, और सबसे नीचे कौन है? फ्लोरीन है। क्या आपको इतनी सी ये चीज आ गई भाई?
अरे बोलो, तो यहां पर ये फ्लोरीन सबसे नीचे है, ये सबसे नीचे है, और ये जो लिथियम है ये सबसे ऊपर है। क्या आपको पूरी सीरीज आती है? आती है तो एक बार मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए बोल दो, क्या बनेगा पूरा? लेके बारात सारे, काना मजे से आला, मन जो करे फेंक दे, कोई निगाहें शंकर प्रभु पे, और सोना चांदी दबा के रखा तो पड़ गया छापा। क्या पड़ गया? छापा। और ओके है। अब यहाँ पे देखना इसमें क्या क्या एक्चुअली क्या है, कुछ मैं अब केमिस्ट्री के वर्ड ला रहा हूँ जो 11th-12th में चलता है बेटा ना। जो यहाँ पर SRP, सर ये क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो यहाँ पे होता है नेगेटिव। इनका यहाँ पर SRP होता है 0। किसका होता है? इसका हाइड्रोजन वाले का, है ना। इसका यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। इसमें SRP SOP दोनों ही 0 हो गए। ओके, देन SRP इसका जो है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो SRP नेगेटिव पॉजिटिव, ऊपर वालों का SRP नेगेटिव। सर इससे होता है क्या? बिल्कुल, इससे क्या होता है? जिसका SRP नेगेटिव, SRP नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? कम हुआ ना। तो जिसका SRP कम है वो अच्छे अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये यहाँ पर कौन सी श्रेणी में आएंगे? अपचायक। क्या आएंगे? अपचायक। जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है उसके लिए आएगा, ये आएंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या आएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। और उसके बाद यहां जो नीचे आएंगे वो आएंगे ऑक्सीकारक। क्या आएंगे? ऑक्सीकारक। ओके, अपचायक ऑक्सीकारक, यानी ये होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबको इंग्लिश में छोटा मोटा ये पता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सर इसका मतलब ये है कि इसके बीच में जैसे मुझे ये बोला गया कि साहब मैग्नीज और जिंक में कौन अच्छा अपचायक है, तो इससे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना। लेकिन पहले क्या टेबल याद कर ली? टेबल के बाद कई बार मैंने देखा है ये पूरा पढ़ाने के बाद ही बच्चों को ये रियलाइज या कहीं और यार अपचायक कौन था ये भूल जाते हैं। तो इसको सिंपल सा देखें, आ छोटी मोटी क्लासों में सब ने हिंदी में अ आ ई क ख पढ़े हो ना बेटा, क से कबूतर, उसके बेस पर लाया मैं। तो आप स्टार्टिंग करेंगे तो किससे करेंगे? अ से करेंगे। किससे करेंगे बोलो? अ से करेंगे। तो इसके नीचे देखो ये अ पढ़ा, ये आ पढ़ा, अ आ ई ऐसे होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं केमिस्ट्री में हर चीज को ऐसे कुछ निमोनिक से जोड़कर और अच्छे से जोड़कर, देखो एक तो होता है खाली फनी ट्रिक्स, फनी ट्रिक्स नहीं, बढ़िया ट्रिक्स, उसके बाद याद करना, उसके बाद उसको रियलाइज करना, उसके बाद क्वेश्चंस करना, यानी कि पूरे टॉपिक को होल्ड किया जा सकता है। तो मुझे बताओ किसको नहीं पता? पहले अ आता है फिर आ आता है, हर एक को पता है। तो ऊपर वाले अपचायक है, नीचे वाले ऑक्सीकारक है। ओके, सीरीज याद है? तो अपचायक और ऑक्सीकारक का सवाल हो सकता है। हाँ, जोड़ना है तो देखो पहले नेगेटिव आता है, फिर 0 आता है, फिर पॉजिटिव। कुछ बच्चे कहते सर मुझे ये SRP के साथ इसकी कैलकुलेशन नहीं आता। अरे यार, आप मुझे ये बताओ 0 के पहले क्या आता है? नेगेटिव। फिर संख्या बढ़ती है ना, जैसे मैं बोलूं -2 0 +2, तो मैं क्या लिखूंगा? -2 0 +2, यानी कि नेगेटिव से 0 होते हुए पॉजिटिव चलता है। तो अब मुझे बताओ किसको नहीं पता कि SRP पहले नेगेटिव फिर 0 फिर सर फिर SOP? बेटा ऐसा है, NCERT ने केमिस्ट्री के अंदर SRP को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रखा है। ठीक है, तो SRP ही मान्य है। यदि SOP करना है तो जिसका SRP नेगेटिव उसका SOP पॉजिटिव हो जाएगा। अरे ओके है, तो ये SRP SOP का मामला हुआ। इसके अलावा मैंने देखा है कि ये एनोड और कैथोड का भी क्वेश्चन आता है। ऊपर वाले क्या बनते हैं? एनोड, और नीचे वाले क्या बनते हैं? कैथोड। यदि आप सेल का फॉर्मेशन करना चाहे तो आपको एनोड और कैथोड पे भी आता है। तो ऊपर देखो A फॉर एनोड, C फॉर कैथोड। तो ये A, बीच में मान लो ब्रिज आ गया B, फिर C, ABC किसको नहीं आता, है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप सिर्फ लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो वो टॉपिक आपका है, ये मेरी गारंटी। बस ये है, पूरा डेडिकेशन रहे दिल से दिमाग से। यदि आप मेरे साथ जुड़े हो तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि आप मोबाइल में हो, इसमें हो, मैं तो ये मानूंगा आप मेरे सामने बैठे हो और याद करो। और जल्द ही ऐसी पूरी क्लासें, लाइव क्लासें लाने वाला हूं जिसके अंदर एक एक टॉपिक, इवन NCERT खोल के बैठ जाना, पूरी याद कराऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरे पूरे चैप्टर्स याद कराऊंगा। आप आराम से बुक खोल के बैठे, मैं बिना बुक के यहाँ पे लिखता रहूंगा। याद नहीं हो जाए तो बताना, बट याद हो तो खुद को और मेरे को थोड़ा सा कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर देना। हाँ सर, काम तो कुछ खास हुआ है। तो अब मुझे बताओ, क्या आपको ECS याद है? याद है तो एक बार बोल दो फटाफट। कृष्ण भगवान की ट्रिक है, उनकी जय बोलकर बोल दो फटाफट। लेके बारात काना, लेके बारात सारे,
काना मजे से आला, मन जो करे आपका मन जो करे फेंक दे, कोई निगाहें किस पे, शंकर प्रभु पे। और जहां सोना चांदी वहां पड़ गया छापा। सबसे नीचे फर्श पे कौन है, फ्लोरीन। फर्श देखो, फर्श नीचे होता है फ्लोरीन, ऊपर कौन है, लिथियम, लाल बादशाह, ऊपर लाल बादशाह, नीचे फर्श है फ्लोरीन, ऊपर वाले अपचायक। अब मुझे बताओ पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा अपचायक कौन है, लिथियम। सबको पता है कि ऊपर सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक कौन है, फ्लोरीन। और उसके बीच में यदि कहीं पे भी आपको ऑक्सीकारक अपचायक एनोड कैथोड पूछे तो इससे कर सकते हो, ऊपर वाले अपचायक नीचे वाले ऑक्सीकारक, ऊपर वाला एनोड नीचे वाला कैथोड। इसके अलावा भी इसके कई क्वेश्चन होते हैं। ऊपर वाली धातु जो होती है एक्टिव होती है, जो ऊपर है ना, यहां जगह नहीं, यहां लिख रहा हूं, ऊपर वाली धातु क्या रहती है, एक्टिव रहती है। जो यहां पर नीचे वाली जो होती है वो लेस एक्टिव होती है। तो ये क्या करेगा सर, एक्टिव जो होगा वो लेस एक्टिव को रिप्लेस कर सकता है। आपके स्टार्ट होती है 9-10 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वहां पर भी। अब सुनना, एक्चुअली क्या है, ये जो मैंने सीरीज बनाई है ये मेडिकल और आईआईटी की बुक से या वहां से, तो हो सकता है 9-10 में कोई एलिमेंट ऊपर नीचे हल्का फुल्का, लेकिन बेसिकली यहां पर जो आईआईटी और मेडिकल का क्वेश्चन होता है 12th का होता है, वो इस सीरीज को फॉलो करता है। तो आप मुझे बताओ, जब हाई लेवल 9th, 10th, 11th, 12th की बात होगी तो सबसे लास्ट डिवीजन किससे होता है, 12th से होता है। ओके भाई, तो इसी के साथ एक बात बताना चाहूंगा, हर टॉपिक को इसी अंदाज में इसी तरीके से मैं लाने वाला हूं और हर टॉपिक को याद कराने वाला हूं। तो बने रहे मेरे साथ, अगला वीडियो जल्दी डालूंगा, उसके अंदर डालूंगा कंप्लीट पीरियडिक टेबल 118 एलिमेंट तक, यानी पूरी पीरियडिक टेबल जितनी आज तक डिस्कवर हुई है वो आपको याद करा के छोड़ूंगा। जब तक बने रहे मेरे साथ। ओके बाय, थैंक यू।